नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वड़कम। मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स के अंतर्गत स्मृत शेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिपुरारी आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के इस 20वें अनुष्ठान में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस 20वें अनुष्ठान में अपने हस्ताक्षर करने के लिए मैंने शाहजहांपुर जनपद के सुप्रख्यात गीतकार, कवि, रचना धर्मी, साहित्य धर्मी भाई लालित पल्लव भारती जी को बुलाया हुआ है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं भाई लालित पल्लव भारती जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका लालित पल्लव भारती। निश्चित तौर पर आज आपके हस्ताक्षर से हमारा ये 20वां अनुष्ठान फर्श से अर्श तक की ऊंचाई तय करेगा। एक बार पुनः काव्यामनी के इस 20वें अनुष्ठान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। मित्रों, जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है कि आमंत्रित कवि को मंच देने से पहले माँ शारदे पर माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष किस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। इस निमित्त मैं भाई पल्लव भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे का माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष किस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। भाई पल्लव भारती जी। माल्यार्पण हो चुका है, साथ ही उनके समक्ष रखे दीप को प्रज्वलित कर उस दीप का प्रकाश माँ शारदे के यहाँ पर विराजमान होने और साथ ही साथ इस कार्यक्रम पर माँ शारदे का आशीर्वाद है, इसका आभास करा रहा है। जी हाँ, और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच उपस्थित युवा साहित्यकार, कवि, रचना धर्मी भाई विकास सोरी ऋतुराज जी से निवेदन करूंगा कि आज के आमंत्रित कवि भाई पल्लव भारती जी को अंगवस्त्र और साथ ही साथ डॉक्टर आकुल स्मृति चिन्ह देकर उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। जैसा कि माँ शारदे पर माल्यार्पण और साथ ही दीप प्रज्वलन और इसी के साथ साथ आमंत्रित कवि भाई पल्लव भारती जी का मान सम्मान और अभिनंदन भी हो चुका है और अब बारी है उनको मंच पर दावत देने की, डायस पर निमंत्रण देने की। तो इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर दावत दूं, निमंत्रण दूं, आइए आप लोगों के समक्ष में उनका परिचय रखता हूं। भाई लालित पल्लव भारती जी, ये इनका पूरा नाम है और पल्लव भारती जी के नाम से ये साहित्य जगत में सुविख्यात हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। इनको साहित्य साधना के लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। पल्लव भारती जी के पिताजी भाई बतवाला जी, जो स्वयं में एक बहुत बड़े कवि, साहित्यकार, रचना धर्मी थे और उनको हास्य कविताओं के लिए ज़्यादा जाना जाता था। हालांकि उन्होंने हर विधा के लिए लिखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश बचपन में ही जब लालित पल्लव भारती जी बहुत छोटे थे तब पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ गया। और चूंकि पिताजी की अक्सर बातें होती थी कि वो कविता थे और कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे, साहित्य को समर्पित व्यक्तित्व थे, तो उसका प्रभाव लालित पल्लव भारती जी के जीवन पर भी पड़ा और इन्होंने 5 वर्ष की उम्र से कविताएं लिखना शुरू कर दिया, साहित्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जो कि इनके अंतर्मन में रचा और बसा हुआ। इनके पिताजी ने हर विधा में, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो ओज हो, चाहे वो हास्य हो, चाहे राजनीति हो, हर किसी के ऊपर अपनी कविताओं को लिखा, गीतों को लिखा, गज़लों को लिखा और उसी का प्रभाव हमारे लालित पल्लव भारती जी के ऊपर पड़ा। इन्होंने भी लगभग हर विधा में अपने गीतों को, कविताओं को, रचनाओं को लिखा हुआ है।
ललित पल्लव जी की जो साहित्य साधना रही, जिसकी वजह से इनको एक नहीं अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं, प्रेरणा पुरस्कार, इसी क्रम में रोटरी क्लब द्वारा पुरस्कार, लायंस क्लब द्वारा सम्मान, और एक मैराथन ग्रुप हुआ करता था, उसके भी द्वारा इनको साहित्य साधना के लिए सम्मानित किया गया, इनका अभिनंदन किया गया। एक पत्रिका छपी थी प्रवाह, जो जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित होता था उन्हीं को समर्पित थी। उस प्रवाह पत्रिका में भी आपके एक नहीं अनेकों गीतों को स्थान मिला। एक नहीं अनेकों गीतों को अपनी कलम से जन्म देने वाले, अपनी रचनाओं को, ना जाने कितनी रचनाओं को अपनी कलम के माध्यम से कागज़ पर उतारने वाले, चाहे गीत हो, चाहे गज़ल हो, चाहे श्रृंगार की बात हो, चाहे ओज की बात हो, चाहे वीर रस की बात हो, चाहे राजनीति पर कविता हो, चाहे सामाजिक जो विषय हैं उन पर कविता हो, चाहे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उन पर कविता हो। हमारे पल्लव भारती जी ने हर विधा पर कुछ ना कुछ लिखा है। उनकी हर विधा पर गीत लोगों ने सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। जी हाँ, अब बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपके ज़ोरदार तालियों के बीच में मंच पर आने की दावत देता हूँ भाई पल्लव भारती जी को। आप जोरदार तालियों से परिक्रमा प्रेजेंट्स द्वारा आयोजित डॉक्टर दुर्गानंद पटनायक आकुल जी की स्मृति में आयोजित काव्ययामिनी के शुभ अवसर पर मैं सभी श्रोताओं और अपने बड़े भाई प्रमोद प्रमल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी साथ मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहूँगा, और मैं इसी साथ एक गज़ल जिससे मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, जो मेरी हस्ताक्षर गज़ल है, उसके मतलब से आपसे बात कहता हूँ कि मन की बात अधर पर लाना कितना मुश्किल है। मन की बात अधर पर लाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। मन की बात अधर पर लाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। और मेरे मन में मचल रही हैं बातों की हलचल, मेरे मन में मचल रही हैं बातों की हलचल, और उन बातों का गीत बनाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। और शेर देखिए, प्रमोद भैया भी खड़े हैं यहाँ पे, कि गज़ल का शेर देखिए कितना कीमती शेर है कि उनकी नज़रें दे गई चोटें मन में घाव हुए, उनकी नज़रें दे गई चोटें मन में घाव हुए, उनकी नज़रें दे गई चोटें मन में घाव हुए, और उनको सीना चीर दिखाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। और मन की बात अधर पर लाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। और गज़ल का जो सबसे प्रिय शेर मुझे लगता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि प्यार कहीं बदनाम ना हो मैं कोशिश करता हूँ, प्यार कहीं बदनाम ना हो मैं कोशिश करता हूँ, और पर दुनिया से प्रेम छिपाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। और गज़ल का अंतिम शेर जो मेरा एक्सपीरियंस का शेर है, मेरे अनुभव का शेर है, ये आपके भी जीवन में रहा होगा, आप सबके लोगों के जीवन में रहा होगा। वो गज़ल अंतिम शेर आपको दे रहा हूँ जो बहुत लोकप्रिय हुआ, वो आप सबके प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रोज़ बहाना मन की बात अधर पर लाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। और गज़ल का शेर सुनिए अंतिम कि रोज़ बहाना लेकर उनके घर तक जाता हूँ, रोज़ बहाना लेकर उनके घर तक जाता हूँ, और रोज़ बहाना नया बनाना कितना मुश्किल है, और ढाई अक्षर उन्हें बताना कितना मुश्किल है। मन की बात कितना मुश्किल है, ढाई अक्षर उन्हें कितना मुश्किल है। इसी के साथ आपके सामने कुछ शेर और रख रहा हूँ एक गज़ल के मतले के साथ, और आप लोग इसे संभालिएगा कि जो हुआ सो हो गया तो क्या करूं,
जो हुआ सो हो गया तो क्या करूं, और भाग्य मेरा सो गया तो क्या करूं। जो हुआ सो हो गया तो क्या करूं, और भाग्य मेरा सो गया तो क्या करूं। और सब ढूंढते सब चीज कोई खो गई। ढूंढते सब चीज कोई खो गई, और दिल हमारा खो गया तो क्या करूं। जो हुआ सो हो गया तो क्या करूं, और भाग्य मेरा सो गया तो क्या करूं। और शेर है कि प्रेम से मैं दूर रहना चाहता, प्रेम से मैं दूर रहना चाहता, प्रेम से मैं दूर रहना चाहता, और प्रेम तुमसे हो गया तो क्या करूं। जो हुआ सो हो गया तो क्या करूं, और भाग्य मेरा सो गया तो क्या करूं। और शेर देखिएगा जो बहुत प्रसिद्ध शेर हुआ कि फूल के ही बीज बोए उम्र भर, फूल के ही बीज बोए उम्र भर, वक्त काटे बो गया तो क्या करूं। जो हुआ सो हो गया तो क्या करूं, और भाग्य मेरा सो गया तो क्या करूं। और गज़ल का अंतिम शेर है जो मेरी बेबसी का है, सभी के रहा होगा अक्सर, कि चाह में तुम आह में तुम आज भी, चाह में तुम आह में तुम आज भी, और साथ कोई हो गया तो क्या करूं। जो हुआ सो हो गया तो क्या करूं, भाग्य मेरा सो करूं। जो हुआ सो हो गया। इसी के साथ आप सबके समक्ष एक गीत और प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका उन्माद है कि प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो। गीत देखिएगा। प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे। मुरझी मुरझी सी भावों की कोमल कोमल बेली, मुरझी मुरझी सी भावों की कोमल कोमल बेली, सुगुण कल्पना भटक रही है नभ में कहीं अकेली। दर्द गया है जीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे। पंक्ति देखिए। काली रातें रहा अनजाने, ठहरा भरा अंधेरा, काली रातें रहा अनजाने, ठहरा भरा अंधेरा। दूर किसी कजरी के मीठे स्वर में किसने टेरा, बेबस सी है प्रीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे। और अंतिम पंक्ति है गीत की। एक घूंट जल युग युग प्यासे, गीत अगर पी लेंगे, एक घूंट जल युग युग प्यासे, गीत अगर पी लेंगे, बढ़ जाएगी उम्र 4 दिन और अधिक जी लेंगे। एक घूंट जल युग युग प्यासे, गीत अगर पी लेंगे, बढ़ जाएगी उम्र 4 दिन और अधिक जी लेंगे। होकर मन के मीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत बदरवा बरसो रे, प्यासे मेरे गीत
बदरवा दर्शन। इसी के साथ मैं अंतिम दिन पढ़ के अपनी गाड़ी को ध्यान दूंगा और इस गीत को संभालिएगा कि इसमें प्रेमिका जो है वो प्रेमी से कह रही है, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है कि अपनी इन आदतों पर रोक लगाओ या फिर मेरे हो जाओ। तो यहाँ से मैं गीत को प्रारंभ करता हूँ, सुनिए। तुम आओ तो भी अच्छा है, तुम जाओ तो भी अच्छा है, तुम आओ तो भी अच्छा है, तुम जाओ तो भी अच्छा है, किंतु रात को नींद चुराना इस आदत पर रोक लगाओ। अच्छा है मेरी हो जाओ, अच्छा है मेरी हो जाओ। अब देखिए किन किन आदतों पर रोक लगाने के लिए कहा है कि तुम आओ तो भी अच्छा है, तुम जाओ तो भी अच्छा है, किंतु रात को नींद चुराना इस आदत पर रोक लगाओ। अच्छा है मेरी हो जाओ, अच्छा है मेरी हो जाओ। इस जीवन में प्रेम रोग से कभी न कोई बच पाता है, इस जीवन में प्रेम रोग से कभी न कोई बच पाता है। सदा प्रेम ने हंस कर जोड़ा, दिल से ही दिल का नाता है, और नाते भी हैं और बहाना, नाते भी हैं और बहाना। इस आदत पर रोक लगाओ, अच्छा है मेरी हो जाओ, अच्छा है मेरी हो जाओ। अब देखिए किन किन आदतों में कहा है। जब प्यार कहीं अकेले में होता है तो किस तरीके से होता है, देखिए। कहीं दूर बागों में जाकर प्यार सदा गाया करता है, कहीं दूर बागों में जाकर प्यार सदा गाया करता है। आँखों में वो रूप किसी का पल पल में आया करता है, कहीं धूल में बैठ अकेले, कहीं धूल में बैठ अकेले, लिख लिख मेरा नाम मिटाना। इस आदत पर रोक लगाओ, अच्छा है मेरी हो जाओ। तुम आओ तो भी अच्छा है, तुम जाओ तो भी अच्छा है, किंतु रात को नींद चुराना इस आदत पर रोक लगाओ। अच्छा है मेरी हो जाओ, अच्छा है मेरी हो जाओ। और गीत की अंतिम पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई कहीं बहाना लेकर जब मैं देखूं गली तुम्हारी, कोई कहीं बहाना लेकर जब मैं देखूं गली तुम्हारी, कहीं द्वार से किसी तरह से तुमको आहट मिले हमारी, कहीं द्वार से किसी तरह से तुमको आहट मिले हमारी। अपने घर से नजर चुरा कर, अपने घर से नजर चुरा कर दौड़ दौड़ छत पर जाना। इस आदत पर रोक लगाओ, तुम आओ तो भी अच्छा है, तुम जाओ तो भी अच्छा है, किंतु रात को नींद चुराना इस आदत पर रोक लगाओ। अच्छा है मेरी हो जाओ, अच्छा है मेरी हो जाओ। इसी के साथ मैं परिक्रमा प्रेजेंस के सभी अपने संताली भाइयों को प्रणाम करता हूँ, अपने बड़े भाई प्रमोद प्रमिल जी को, जो ये कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम और भी आगे चलता रहे और हमेशा चलता रहे, इसको आगे कोई और संभाले। इसी सामने मैं बहुत बहुत उनको बधाइयाँ देता हूँ।
पल्लव भारती जी, निश्चित तौर पर आपने जो 20वें काव्यामनी के अनुष्ठान में आज अपनी रचनाओं का, अपने गीतों को जो पाठ करके हमारे परिक्रमा भजन के श्रोताओं को, दर्शकों को, सुनने वालों को, साहित्य को पसंद करने वालों के लिए जो आपने मतलब जो है एक अद्भुत और आनंद का वातावरण बनाया, निश्चित तौर पर परिक्रमा प्रेजेंट्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ विकास सोनी ऋतुराज जी का, उन्होंने भी अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स के सभी श्रोताओं, सभी साहित्य और कविताओं को सुनने वालों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यूं ही देखते रहिए परिक्रमा प्रेजेंट्स और काव्यामनी। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नए साहित्य के साथ, साहित्यकार के साथ, रचनाधर्मी के साथ, रंगकर्मी के साथ, समाज सेवी के साथ, या फिर समाज की किसी ऐसी प्रतिभा के साथ जिसने लीक से हटकर समाज को कुछ दिया है, देश को कुछ दिया है, राष्ट्र को कुछ दिया है। जी हाँ, आप लोगों का फिर एक बार दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you.